कामना अशांत करती है तो सबको पता है, विचलित कर देती है। पर कामना के त्याग से शांति मिलती, भगवान ऐसा कहते हैं, त्यागात शांतिरनंतरम। जब हम अपनी कामना का त्याग कर देते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। और हमें भ्रम बैठ गया कामना भोगों की हो, हम भोग लें तो शांति। इसलिए नाम जप करते हुए कामनाओं के त्याग की तरफ बढ़ें, कामनाओं की पूर्ति की तरफ नहीं। कभी पूर्ति नहीं हुई आज तक इस संसार में, जितने भी मरे सब अभाव में मरे, अभाव लेकर ही गए। पूर्ण तो वही हुआ जिसने भजन किया, जिसने अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब डट के भजन किया, वही पूर्ण होके गया। नहीं तो यहां से सब अपूर्ण आशा, अपूर्ण कामना, अभावग्रस्त होकर ही मर के गए। जीवन क्षण भंगुर है, अभी है, क्षण भर बाद रहेगा या नहीं पता नहीं। यहां की सभी चीजें यहीं रह जाएंगी। फिर किस मोह में पड़कर इस छोटे से जीवन को आप भगवान के चरणों में समर्पित करके निश्चिंत क्यों नहीं हो जाते, निर्भय क्यों नहीं हो जाते। छोटा सा जीवन है, 70-80 वर्ष, उसमें भी 30-40-50 व्यतीत हो गए, पता नहीं 80 तक पहुंचेंगे कि नहीं। विचार करो, इस छोटी सी जिंदगी में तुम कौन सा काम करने आए हो और क्या कर रहे हो। यहां हम आए भगवत प्राप्ति करने, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति के लिए। और यहां कर क्या रहे हैं, अपनी इंद्रियों को दुलार, मनमानी आचरण जो हमारी दुर्गति कर दे, जो हमें और पतन के रास्ते में ले जाए। तुम्हारा जीवन सफल तभी होगा जब तुम निरंतर नाम जप करोगे। मृत्यु के भयानक चक्र से तभी तुम छूटोगे जब भगवान की आसक्ति हो जाएगी। शरीर की आसक्ति हटकर भगवान की भगवद आसक्ति हो जाएगी। असल में परम शांति को तुम तभी प्राप्त होगे जब तुम्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तुमने गर्भवास में भगवान से प्रतिज्ञा की थी, रो रो कर प्रभु से कहा था कि मुझे एक बार इस मां के गर्भ रूपी नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाकर निरंतर तुम्हारा भजन करूंगा। दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, केवल भजन करूंगा। लेकिन इस भगवती माया के प्रभाव से अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और फिर फंस गए। ये माँ, ये पिता, ये अमुक, ये अमुक, ये अमुक कार्य, अमुक भोग, अमुक चिंतन। चेतो, सावधान हो, कहीं जीवन के ये दिन और रात व्यर्थ में न व्यतीत हो जाए। एक एक मिनट संभाल कर व्यतीत करो। राधा राधा राधा। अगर तुमने संभाल कर व्यतीत किया तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा, अगर संभाल कर व्यतीत नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मन पछतई है अवसर बीते। बाद में फिर क्या, जब मरने का समय आया, भयानक दुख घेर लिए, भगवान का विस्मरण, अब दुर्गति तुम्हारी पक्की। अब उस समय तुम्हारे को पछताने का भी टाइम नहीं मिलेगा। आज तक जो भूल हुई सो हुई, आज से संभाल लो। जितने जीवन के दिन बाकी हैं, दृढ़ संकल्प करो कि एक मिनट भी अब व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हर मिनट में भगवान का भजन करेंगे, भजन में लगाकर अपने जीवन को सफल करेंगे। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं। परम लाभ को प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का यहां इशारा है कि यदि हमें भगवान त्याग दे, बहुत तुम नीच हो,
पापी हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता। एक तो हमारे भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं, वो जिस पर कृपा करते हैं वही निर्वाह करते हैं। अपने लोगों से तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं। हम तो भगवान की कसम खाते हैं कि आज से ऐसा नहीं करेंगे। जिन भगवान का इतना प्यार दुलार है उन्हीं की कसम खाकर सुबह खाते हैं, शाम के तोड़ देते हैं। वो इतने उदार है कि वो ये सब देख करके भी क्षमा करते हैं, नहीं तो अपराध पे अपराध ही अपने से होते हैं। शीघ्र चेतो, अपनी तरफ से भजन करो। अपनी तरफ का मतलब है, जैसे गोस्वामी जी एक पद में कह रहे हैं, जो तुम त्यागो राम हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। जो तुम त्यागहु राम हो तो नहीं त्यागो, परिहरि पाए काहि अनुरागो। हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे, एक तो स्वभाव नहीं हमारे प्रभु का, विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वैसे। इतने उदार शिरोमणि हैं कि हजारों अपराध बन जाएं, फिर जब प्रभु की तरफ देखो तो वैसे ही करुणा बरसाते मिलेंगे, कभी रोष नहीं करेंगे। विमुख भये निमिषौ न अकृपा, कभी अकृपा तो करना ही नहीं जानते प्रभु। जिन्होंने प्रभु से वैर किया, प्रभु को मारना चाहा, उनको मुनि दुर्लभ पद दिया, और हम उल्टा सीधा कैसा भी भजन कर रहे हैं, हम तो उनके लिए हैं ना, वो हमें त्याग देंगे। जिन्होंने प्रभु को गालियां दी, प्रभु को मारना चाहा, प्रभु से वैर किया, उनको मुनि दुर्लभ पद प्रदान किया, फिर जो प्रेम से भाव से जैसे भी बनता है वो प्रभु के लिए अपना जीवन दिए हैं, प्रभु उनको त्याग सकते हैं? कदापि नहीं। ऐसा हमारे प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी तरफ से जो भजन करने की बात है वो ये गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे त्याग भी दे मान लो, तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये अपनी तरफ से भजन का मतलब ये है कि अगर प्रभु मुझे नीच समझकर त्याग देते हैं तो भी मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं। सुनो राम जी, यदि आप मुझे त्याग दोगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपके चरणों को छोड़कर मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसका आश्रय ले। किसका आश्रय ले? यहां सब भयभीत हैं। ब्रह्मा भी काल चक्र के अंतर्गत है, ना कि काल चक्र से बाहर। उनकी भी दो परार्ध की आयु है, जहां उस समय पूरा हुआ तो काल चक्र उनका सब ऐश्वर्य वैभव विलुप्त कर देता है। उनका भी अंत होता है, ब्रह्मा का भी अंत होता है। दो परार्ध आयु है, उसके बाद बदल जाते हैं, ब्रह्मा भी बदल जाते हैं, शरीर भी पूरा हो जाता है। दिव्य शरीर है पर दो परार्ध के बाद वो पूरा हो जाता है।